नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विद दम। मैं हूं परवीन। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सोनिया गांधी ने 10 जनपद पर बैठक की थी, जिसके बाद 19 जुलाई को इंडी गठबंधन की एक और बैठक बुलाई गई। लेकिन इस बैठक से ममता और केजरीवाल ने किनारा कर लिया है। टीएमसी ने 21 जुलाई को शहीद दिवस की तैयारियों में बिजी होने की वजह से बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी भी बैठक में शामिल नहीं होगी, जिससे कांग्रेस के मंसूबों को करारा झटका लगा है। झटका तो विपक्षी गठबंधन को महाराष्ट्र में भी लगा है। दरअसल विधानसभा परिसर में सीएम फडणवीस और उद्धव ने एक दूसरे का अभिवादन किया, जिसके बाद फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को साथ आने का ऑफर देते हुए कहा, हमारा यानी विपक्ष में आने का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन आपके यहां आने का स्कोप है। आप विचार कर सकते हैं, यह स्कोप अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जिसके बाद इन दोनों ने अलग से मीटिंग भी की। तो कैसे इंडी गठबंधन में मचा है हाहाकार, क्या है फडणवीस और उद्धव की मीटिंग के मायने, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सत्र की तैयारियों के लिए विपक्ष ने पहले बैठक की, खासतौर से कांग्रेस ने, लेकिन फिर इंडिया अलायंस ने एक और बैठक बुलाई। लेकिन इस बैठक से पहले ही जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किनारा कर रही हैं। देखिए, इसमें दो हिस्सा है इसको समझने की। एक तो सोनिया गांधी जाति करती है राहुल गांधी के साथ कि वो आप उनकी बार बार बेइज्जती करा देते हो। भाई, इंडी अलायंस का चेहरा नहीं बनने देना चाहती हैं क्या माता जी इनको? अगर ये मीटिंग बुलाई गई कि इंडी गठबंधन की बैठक होगी, तो राहुल गांधी को बुलाना चाहिए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बुलाया जा रहा है मीटिंग, तब तो लोग उनको सीरियसली लेंगे। आप कांग्रेस की भी मीटिंग आप ही बुला रहे हो, क्यों? इनकेपेबल है, लीडर नहीं है, लीड करने की क्षमता नहीं है। भाई, आप बुलाते हैं कि भाई राहुल गांधी खुद कॉल करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का, ही इज द टॉलेस्ट अपोजिशन लीडर, उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। दुनिया के तमाम ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो लीडर ऑफ अपोजिशन लोअर हाउस का होता है, ही इज द टॉलेस्ट लीडर अमंग्स द अपोजिशन। मीटिंग का न्योता जो है वो सोनिया गांधी दे रही है। तो जब घर में ही आपके लेग पुलिंग करने का व्यवस्था हो गया है, इतना अंडर कॉन्फिडेंट आपको बना करके पेश किया जाता है कि नहीं भाई हम नहीं बुलाओ, क्यों? डर इस बात का कि अगर राहुल गांधी नेतृत्व के लिए बोलेंगे कि राहुल गांधी ने इनविटेशन भेजा है, तो ना अखिलेश आएगा, ना उद्धव आएंगे, ना ममता आएगी, ना केजरीवाल आएंगे, कोई नहीं आएगा सोनिया गांधी के नाम से जो है वो। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा, सोनिया को भी अब लीडर नहीं मानने वाले लोग। अदरवाइज ये कांग्रेस के पीछे पीछे भागने वाला, राहुल गांधी के पीछे संजय सिंह इनकलाब जिंदाबाद करने वाला, वो साफ मना कर गया, बोला नहीं जाएंगे। कौन है ये? नहीं जानते किसी सोनिया गांधी को। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बिजी हूं। अरे भाई, बिजी किस बात के लिए? वहां टेंट लगाना है क्या आपको? आगे काम दूसरा सरकार कर रही है, वहां पे तैयारी कोई टीएमसी के लोग थोड़े करते हैं। वहां सारी व्यवस्था सरकार लगी हुई है, आपको क्या तैयारी करनी है? मैसेज दिया गया दो पार्टी के द्वारा कि हमें कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की आवश्यकता नहीं, वी आर सेल्फ सफिशिएंट पॉलिटिकल पार्टीज। और इंडी गठबंधन माने गजब दुमुहे सांप है ये सब। अभी कुछ दिन पहले ये जयराम रमेश और वो पवन खेड़ा, ये दोनों बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि इंडी गठबंधन अब है नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट, इट वाज ओनली फॉर लोकसभा इलेक्शंस। एक बार बोला, दो बार बोल, कितनी बार बोल चुके हो? जब भी कोई पत्रकार सवाल करते हैं कि भाई ये सीट शेयरिंग के लिए दिक्कत हो रही है, महाराष्ट्र में ये हो रहा है, अभी हाल में ही कि उद्धव ठाकरे जो है राज ठाकरे के साथ मिलने जा रहे हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, वो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं, इंडी गठबंधन अलग है, वो लोकसभा चुनाव के लिए था, अब वो खत्म हो गया। तब फिर आप इंडी गठबंधन का बैठक क्यों बुला रहे हो? तो ये देखिए, कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई है
तीन चीजों को लेकर के अपनी विचारधारा, अपना लीडर और अपना पोजीशन विद इन इंडी गठबंधन, उस कंफ्यूजन की वजह से बार बार इस तरह की बेइज्जती कांग्रेस पार्टी की होती है। बिल्कुल। इंडिया अलायंस की जो 19 जुलाई को बैठक बुलाई है उसमें रजिस्ट्रेशन जो आया है वो अभी 2 पार्टियों का है, क्या ये संख्या अभी और बढ़ जाएगी? देखिए, रिजेक्शन सामने से आया है और ये दोनों पार्टी कांग्रेस से चिढ़ी हुई पार्टी है। ममता बनर्जी क्यों मानेगी कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी अब उनके लीडर हैं? कांग्रेस ही है जो ममता बनर्जी के सामने सरेंडर करके रखती है। ये पता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को घुसने नहीं देगी, फिर भी दुम हिलाते पीछे पीछे चलती है। किस बात के लिए? कि कभी मौका मिला, अगर ऐसी स्थितियां पैदा हो गई तो ममता बनर्जी के सांसद सरकार बनाने में केंद्र में हमारा सपोर्ट करेंगे, और कोई वजह नहीं है। ये जो शहीदी दिवस मनाने की बात कर रही है ममता बनर्जी कि हम तैयारियों में व्यस्त हैं, ये किसे मनाना चाहिए? ये ममता बनर्जी के टीएमसी के मनाना चाहिए या फिर कांग्रेस को मनाना चाहिए? लेकिन कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं था, ये जो मारा गया था वो मेरा कार्यकर्ता नहीं, ये ममता बनर्जी का कैडर था, ममता बनर्जी का कार्यकर्ता। जबकि जो मारे गए हैं वो गोलियां किसके इशारे पर चलाई गई? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। मरने वाला कौन था? कांग्रेस का नेता, कार्यकर्ता, क्योंकि कांग्रेस के यूथ विंग के चीफ थी उस समय ममता बनर्जी। ये तो टीएमसी बना नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया कि उसको अपनी पार्टी के साथ जोड़ लिया कि नहीं नहीं, हम नेता थे, कांग्रेस से लेना देना नहीं था, कार्यकर्ता तो कांग्रेस का था। लेकिन कांग्रेस ने हाथ खड़ा कर दिए कि नहीं, ये ममता बनर्जी समझे वो शहीदी दिवस मनाए, वो कम्युनिस्टों से लड़े, हम तो कम्युनिस्टों के साथ हैं। अब ममता बनर्जी जिन कम्युनिस्टों को गालियां दे रही है उसी के साथ बैठना पड़ेगा। ये इंडिया अलायंस की बैठक में इंडिया अलायंस, विपक्ष की भूमिका, ये सारी चीजें जो चल रही है अभी, कांग्रेस को पीछे कर दिया है इन लोगों ने मिलजुल कर। इनका कहना है कि कांग्रेस हमेशा लीड करने की भूमिका में क्यों रहे, क्यों विपक्ष की बैठक के लिए कांग्रेस इनविटेशन दे, क्यों न कांग्रेस अगर ऐसी भूमिका में है कि हम त्याग करने वाले हैं, बड़े भाई हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बन गया है, दूसरे किसी पार्टी को जिम्मेदारी दे। सेकेंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी में है ये अखिलेश यादव का, उसके बाद ये ममता बनर्जी के सांसद हैं। तो ऐसे में क्यों ना अखिलेश यादव के हाथों से खत लिखवाता कि भाई सब मिलजुल कर बैठते हैं और कांग्रेस को भी इनवाइट करते हैं। लेकिन नहीं, अपनी बैठक पहले करोगे, अपना एजेंडा तय कर लोगे, उसके बाद एजेंडा तय करने के लिए सारे अपोजिशन पार्टियों को बुलाओगे और कहोगे कि ये एजेंडा है और इसके साथ चलना है आप लोगों को। तो सबने कहा कि हमें इसके साथ नहीं चलना है। तो छोटी छोटी पार्टियां हैं और जिसका दिल्ली में कोई धमक नहीं है, जैसे ये स्टालिन की पार्टी क्या करेगा, वो तो किसी ने किसी को भेज देगा, उसको समझना भी नहीं है, बताना भी नहीं है, और ना ही पार्लियामेंट में कुछ ऐसी बातें बोलनी है जिसका कारण कुछ दिखाई पड़े कि ये विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है। तो इन लोगों ने, जिसको लगता है कि हम अपनी पहचान, अपनी बातें रख सकते हैं, वो रिजेक्ट कर रहा है। और अभी तो और रिजेक्शन होगा, अभी इतना ही नहीं रुकेगा। अभी तो ये सारे इन पार्टियों के नेता, जैसे मनीष तिवारी को जानबूझकर बुलाया गया सोनिया गांधी की मीटिंग में, अब तक तो ना बुलाया जाता था। वो वही मनीष तिवारी हैं जिनको पंजाब के विधानसभा चुनाव में स्टार कैंपेनर की लिस्ट से गायब कर दिया था राहुल गांधी ने। और आज कौन सी मजबूरी हो गई कि सोनिया गांधी के ये पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग हो रही है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कुछ और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, पी चिदम्बरम वगैरह बैठे हैं, और उसमें मनीष तिवारी को इनवाइट किया गया, जिसको तुमने छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि मनीष तिवारी वो उस डेलीगेशन का हिस्सा है जो विदेशों में गया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो ये डरे हुए हैं कि शशि थरूर तो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, मनीष तिवारी भी ऐसे ही कर देंगे। ये 30-40 सांसद जो कि पलटने वाले हैं अपनी बातों से संसद के अंदर इनके मुद्दों पर, उसको डर इन लोगों को ज्यादा है कि संसद के अंदर तो हम लोग ह्यूमिलिएट होकर इस बार बाहर निकलने वाले हैं। इधर महाराष्ट्र में भी उद्धव और फडणवीस को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो रही हैं, क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, कोई वजह नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति वो कभी इधर कभी उधर वो होते रहती है। बीच में अचानक से बवाल मच गया कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों मिलने वाले हैं जी। भाई धीरे धीरे गुबार उतरा, लोगों को समझ में आ गया। राज ठाकरे ने कहा खबरदार कोई
गठबंधन की बात करेगा। तो देखिए, फडणवीस साहब महाराष्ट्र की राजनीति के एक नए चाणक्य बन करके उभरे। उन्होंने खुला ऑफर असेंबली के अंदर दे दिया, कह दिया कि देखिए हमारी तो मजबूरी, हम उधर नहीं आ सकते, आप इधर आ जाओ, यहां अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने कहा कि भाई डूबते को तिनके का सहारा देने के लिए तैयार है। तो वहां उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि हंसी मजाक में बात कही गई, इसको हंसी मजाक में ही लेना चाहिए। वहां तक तो ठीक था। फिर विधान परिषद के बिल्डिंग के अंदर एक कमरे में क्यों बंद हो गए आप लोग? पूरे मीडिया ग्लेयर के अंदर ऐसी क्या बात करनी थी कि दरवाजा बंद और अंदर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बातचीत हो रही है। कई सारी थ्योरीज आई कि भाई हो सकता है वो साथ में आ जाए, मैं उन सब कयासों में नहीं जाता। इमीडिएट मामला क्या है? इमीडिएट मामला ये है कि ये ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये हिंदी को लेकर के, मराठा को लेकर के, मराठी को लेकर के बवाल काट रहे हैं। ठीक, एक माहौल बना के दोनों सब साथ में आ जाएगा कि दूसरा माहौल बनेगा। उस माहौल में ही पंक्चर मार दिया। वो कोई अंदर क्या बातचीत हुई किसी को कुछ मालूम नहीं। लेकिन व्हाट देवेंद्र फडणवीस उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया कि जो लोग मराठा के नाम पे, वो उद्धव ठाकरे के पुराने लोग भी उनके समर्थन में खड़े हुए होंगे, उनको लगोगे देखो कैसा आदमी है भाई, ये कल तक तो जो है पता नहीं कि ये अभी कांग्रेस से इधर निकला है और फिर उधर जाने की सोच रहा है। अंदर क्या बातचीत हुई पब्लिक उतना इंटरेस्ट नहीं होती। वो खबर छपेगा कि भाई बंद कमरे में दो लीडर के 20 मिनट के एकदम बिल्कुल सीक्रेट मीटिंग। तो जो लोग उसके साथ होंगे वो बोलेंगे अरे यार पता नहीं कि आदमी क्या है, बीजेपी के साथ लड़ता है, सरकार बनाने के लिए कांग्रेस में चला जाता है, पार्टी टूट जाती है, सबको इतना बवाल किया, फिर बीजेपी के साथ जाकर के मिल रहा है। तो आप ये समझिए कि जो इमीडिएट जो एक बीजेपी को समस्या नजर आ रही थी कि विच कुड गैल्वेनाइज, ये जो भाषा का मामला जो होता है, कास्ट का मामला, धर्म का मामला, ये कभी कभी राजनीति में गैल्वेनाइज इस तरीके से हो जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल चीजें चली जाती है। उसको इमीडिएटली आपने ब्रेक मार दिया। उद्धव ठाकरे डिस्क्रेडिटेड हो गए। देखिएगा कल से सब बंद हो जाएगा। कारण लोग बोले पता नहीं कैसा लीडर है। अभी राज ठाकरे जाकर के मिल करके आ जाए देवेंद्र फडणवीस से, वो मनसे वाले घर में बैठेंगे, यार बेकार है, क्या करना है। जब सब लोगों को देवेंद्र फडणवीस के पास ही जाना है तो चलो हम लोग भी बीजेपी में ही जाते हैं, लीडर को छोड़ो। तो ये हासिल हो गया। सर, उद्धव ठाकरे और सीएम फडणवीस की जो बंद कमरे में मीटिंग हुई, क्या वो शिंदे के लिए भी कोई मैसेज? देखिए, शिंदे के लिए कोई बड़ा मैसेज है नहीं, और एकनाथ शिंदे ये भी नहीं मान रहे हैं कि हम आगे 10 साल 15 साल तक अपनी पार्टी ऐसे एस्टेब्लिश करके ही रखेंगे कि हम ही एक चेहरा हो, क्योंकि उस गुट में जितने लोग हैं वो शिंदे के साथ इसलिए हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। वो शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़के इतनी सीटें नहीं जीत पाएंगे। अगर वो चाहे भी कि गठबंधन बदल लें, वो चाहे भी कि अकेले चुनाव लड़ लें, तो उनका परफॉर्मेंस फिर राज ठाकरे की तरह हो जाएगा। वो इतने बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो गठबंधन में है, वैचारिक गठबंधन में है। विचारधारा दोनों की एक है, भारतीय जनता पार्टी की और उधर एकनाथ शिंदे की। और वही विचारधारा से भटक गए उद्धव ठाकरे, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हो या संघ की तरफ से सिंपैथी उद्धव ठाकरे के लिए है, इस बात के लिए कि एक भटके हुए विचारधारा वाला व्यक्ति है। ऐसे भी पूरे भारत में देखा जाए तो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाली पार्टियों की संख्या न के बराबर है। एनडीए का हिस्सा अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन किसी पर वैचारिक तरीके से न संघ भरोसा कर सकता न भारतीय जनता पार्टी। क्या नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा होगा? वो कभी भी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, पहले भी और आगे भी कर सकते हैं। क्या किसी और पार्टी के, रामविलास पासवान की पार्टी देखिए, चिराग पासवान को देखिए, वो मुसलमान करते रहेंगे। या फिर दूसरे स्टेट में जितनी पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी 2019 से पहले, वो शिवसेना हिंदुत्व के एजेंडे वाली पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे वाली पार्टी है।
अब ऐसे में सिंपैथी तो रहेगी कि अगर ये भटक गए तो फिर वापस आ जाएंगे। पॉलिटिकली जो भी हो, राजनीतिक तौर पर भाजपा को थोड़ा नुकसान झेलना पड़े, वैचारिक तौर पर सोचना पड़े या लोग थोड़े नाराज हो जाएं, लेकिन ये तो होगा कि वैचारिक जीत होगी। एक ऐसी पार्टी जो हिंदुओं के लिए लड़ती थी, आज वो सो कॉल्ड सेकुलर जमात में बैठी है, उसे हमने वापस लाया और एक फिर से हिंदुत्ववादी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर अपने एजेंडे के लिए, अपने विचार के साथ स्पष्ट तरीके से काम कर रही है। इसलिए सिंपैथी तो रहती है। और अगर उद्धव ठाकरे वापस आ जाते हैं तो समस्या तो है नहीं, आदित्य ठाकरे ज्यादा कूदते हैं। अभी भी अगर ये किंग मेकर की भूमिका में ठाकरे परिवार रहे, एकनाथ शिंदे अभी भी डिप्टी सीएम है, आगे भी डिप्टी सीएम रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आदित्य ठाकरे अभी कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे महाराष्ट्र में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों पार्टियां एक हो जाएगी, फिर एनसीपी जैसी पार्टियों की जरूरत भी नहीं है और आगे लंबे समय तक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एकजुट हो जाए, गठबंधन में हो जाए, तो महाराष्ट्र की राजनीति अभी 20 साल तक एनसीपी और कांग्रेस के पास नहीं जाएगी। ये अवधारणा है। इसलिए अभी जो मीटिंग चल रही है, बात चल रही है, उसी सिंपैथी का एक नतीजा है, संकेत भी है कि देखो भाई, आप उधर चले गए हो, इधर आओ, मतलब ये सेकुलर मत बनो, हिंदुत्व वाली पार्टी की तरफ आ जाओ, वैचारिक तौर पर हम लोग एक ही हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संसद के मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष की तमाम पार्टियां एक साथ आने से इनकार कर चुकी हैं, यानी बैठक से पहले ही रिजेक्शन हो रहा है, जिससे साफ है कि संसद सत्र में इस बार मोदी सरकार की मजबूत तैयारी है। वहीं विपक्ष पहले ही बैकफुट पर है। खासतौर से कांग्रेस का जो खेल है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है, यानी संसद में भी इस बार विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ ही नजर आने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।